यस बच्चों, हम लोग अपने इस वीडियो में सीखेंगे ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ ट्राइंगल। कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन यूज करेंगे और नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे, सिंपल। अब बच्चों यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग 6 तरह की अलग अलग प्रॉब्लम सीखेंगे। और बच्चों अक्सर ही देखा गया है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन 6 तरह की प्रॉब्लम्स में ही कोई एक प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वो 6 तरह की ही कुछ अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम डेवलप होती है वो 6 फॉर्म है अलग अलग, उनमें से आपको एक प्रॉब्लम मिल सकती है। तो हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे वो सारी प्रॉब्लम देख लेंगे, लेकिन पहले बच्चों जो थोड़ा सा हम लोग एक हिंट कर लेते हैं। देखो बच्चों, ट्राइंगल डेवलप करने के लिए हमें कितने पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है? 3 पॉइंट का। ठीक है, अगर हमारे पास 1 2 ये 3 पॉइंट हैं तो इनके बीच में हम ट्राइंगल डेवलप कर लेंगे। तो हमें पहली चीज़ यहाँ पे सीखनी है कि एक ट्राइंगल डेवलप करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए, और वो तीनों पॉइंट बच्चों क्या होने चाहिए? नॉन कोलिनियर। एक अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, एक सीधी लाइन पे होंगे, तो उनके बीच में हम ट्राइंगल डेवलप नहीं कर पाएंगे, सिंपल। ये चीज बच्चों क्लियर। दूसरा, कॉम्बिनेशन का क्या एप्लीकेशन है बच्चों? कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है? सिलेक्शन। हमें n में से r ऑब्जेक्ट को लेके सेलेक्ट करना। बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखते हैं? NCR। अब यहां पे हमारे पास क्या होगा कि भाई 20 पॉइंट है, 20 पॉइंट में से हम कितने तरह से ट्राइंगल फ्रेम कर पाएंगे? तो बच्चों हमारा मेन जॉब क्या है कि उन 20 पॉइंट में से 3 पॉइंट हम कितनी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। जितनी तरह से हम 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, उतनी ही तरह से उनको हम मिला के उन पॉइंट को मिला के ट्राइंगल डेवलप कर लेंगे। यस बच्चों, इफ देयर आर n पॉइंट्स इन विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज NC3। अब बच्चों देखो, एक सोचने की बात है यार। देखो ना, यहाँ पे हमें क्या दिया? पॉइंट, और इधर क्या है? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो ये कैसे भाई? n क्या है? पॉइंट, तो NC3। 3 क्यों लिया? बिकॉज एक ट्राइंगल को डेवलप करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए रहते हैं? 3 पॉइंट। n ऑल गिवन पॉइंट्स, NC3। तो बच्चों NC3 कॉम्बिनेशन यूज किया है। आउट ऑफ n पॉइंट, 3 पॉइंट को सेलेक्ट करने के कितने चांसेस हैं, कितने वेज हैं? तो हम जितनी तरह से आउट ऑफ n पॉइंट में से 3 पॉइंट को सेलेक्ट कर पाएंगे बच्चों, हम उतनी ही तरह से ट्राइंगल को डेवलप कर पाएंगे। इनडायरेक्टली ये क्या है? ये डायरेक्टली क्या है बच्चों? ये डायरेक्टली ये n पॉइंट में से 3 पॉइंट को सेलेक्ट करने के वेज हैं। तो जितनी तरह से हम 3 पॉइंट सेलेक्ट कर पाएंगे, उतने ही उनको हम ट्राइंगल के फॉर्म में ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये कह सकते हैं बच्चों कि जितनी तरह से हम 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, उतने ही हम ट्राइंगल डेवलप कर लेंगे। वेरी सिंपल। सेकंड है, इफ आउट ऑफ n पॉइंट m आर कोलिनियर। तो बच्चों जो पॉइंट एक लाइन पे होंगे, एक सीधी रेखा पे होंगे, उनके बीच में हम ट्राइंगल डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो उनको हमें माइनस करना पड़ेगा। बिकॉज एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन वो सिलेक्शन के वेज में आएंगे, उनकी भी काउंटिंग होगी। 3 पॉइंट जब हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। अब बच्चों ये 5 पॉइंट एक लाइन पे हैं। अगर हमने यहाँ पे 5C3 किया, तो 5C3 हमें क्या दे रहा है कि आउट ऑफ 5 पॉइंट हाउ मेनी टाइप वी कैन सेलेक्ट? 3 पॉइंट, 5C3। वेरी सिंपल। तो 5C3 में आंसर तो देगा कि भाई आप 3 पॉइंट सेलेक्ट करने के आपके पास इतने वेज हैं आउट ऑफ 5 पॉइंट, बट इनके बीच में ट्राइंगल नहीं डेवलप कर पाएंगे ना बच्चों। मान लिया हमें एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, तीनों एक लाइन पे हैं, इनके बीच में ट्राइंगल डेवलप हो नहीं पाएगा। सेकंड, मान लीजिए हमें एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला और एक ये पॉइंट मिला सिलेक्शन के तौर पे, इनके बीच में भी हम ट्राइंगल डेवलप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑल पॉइंट्स आर इन ए लाइन। वो एक लाइन में है, एक लाइन के ऊपर है, तो हम इनके बीच में ट्राइंगल डेवलप नहीं कर पाएंगे। यस बच्चों, अब हम लोग ना 1 बाय 1 6 तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैंने देखा है बच्चों, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो NDA हो, CA फाउंडेशन हो या फिर SSC CGL हो, बच्चों लगभग ना वो 6 तरह के सम बनते हैं, 6 तरह की प्रॉब्लम्स जनरली आती हैं। तो वो 6 तरह की प्रॉब्लम बच्चों 1 बाय 1 हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो उनमें से ये पहली प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड फ्रॉम 15 पॉइंट्स, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बच्चों बहुत सिंपल है, हमारे पास 15 पॉइंट हैं और
कंडीशन ये है कि उन 15 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट एक सीधी रेखा पे नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों सीधा सीधा हमें क्या करना है, सिलेक्शन यूज करना है, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि 15 पॉइंट में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं। तो 15C3, वेरी सिंपल। 15C3 3 इसलिए लिया है बच्चों क्योंकि एक ट्राइंगल को डेवलप करने के लिए हमें 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो 15 में से 3 पॉइंट को सिलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। तो हमारा आंसर कहाँ से मिलेगा, 15C3 से। अब जब आप 15C3 बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर आएगा 455। अब ये सॉल्व नहीं करना बच्चों, देखो आपको पता है NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, हमें इसको इस तरह से एक्सपेंड कर लेना है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा बच्चों 15 फैक्टोरियल, देन 3 फैक्टोरियल, देन 15 माइनस 3 12 फैक्टोरियल। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों आपको आंसर मिलेगा 455। कहने का मतलब बच्चों कि अगर हमारे पास 15 पॉइंट हैं तो 15 पॉइंट, और वो 15 के 15 पॉइंट ऐसे हैं कि उनमें कोई भी 3 पॉइंट एक सीधी रेखा पे नहीं है। तो आउट ऑफ 15 नॉन कोलिनियर पॉइंट हमें टोटल जो ट्राइंगल उनके बीच में हम डेवलप कर पाएंगे वो है 455। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यस बच्चों, ये एक थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ अ पेंटागन। अब बच्चों पॉलीगन है ना, यहाँ पे कोई भी पॉलीगन हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कुछ भी हो सकता है, कोई भी गन हो सकता है, याद रखो। तो बच्चों मेन हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट को मैनेज करना बस। तो पेंटागन, अगर पेंटागन फॉर्म में हमारे पास 5 पॉइंट हैं तो बच्चों कैसा होगा वो, 1 2 3 4 5 पेंटागन हो गया बच्चों। ये 1 2 3 4 5 सिंपल पेंटागन। अब बच्चों पेंटागन का मीनिंग क्या हुआ, हमें सिर्फ ये देखना है कोलिनियरिटी, कुछ पॉइंट, कुछ का मतलब 3 पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट एक लाइन पे है क्या, तो बच्चों नहीं है। पेंटागन फॉर्म में पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। तो सिंपल सा हमें यहाँ पे क्या करना है, NC3, n कितना होगा 5। पेंटागन बच्चों याद रखो 1 2 3 4 5 साइड हैं तो पॉइंट भी 5 होंगे। यूलर्स आइडेंटिटी याद रखिएगा, वीडियो बनाया है उस पर देख लेना बच्चों, प्रॉपर वहाँ पे हम लोगों ने कई सारे सम्स के सॉल्व किए हैं। तो पॉइंट बच्चों कितने होंगे 5, तो 5C3 सिंपल, 5C3 सॉल्व किया तो आंसर क्या है बच्चों 10। तो अगर हमारे पास कुछ पॉइंट हैं और वो पेंटागन फॉर्म में है, पेंटागन का मतलब बच्चों 5 साइडेड 5 साइडेड पॉलीगन, 5 साइडें होंगी, सिंपल सा, पॉइंट भी 5 होंगे, साइडें 5 हैं तो पॉइंट भी 5 होंगे। तो उन 5 पॉइंटों को ज्वाइन कर करके हम लोग कितनी तरह से कितने ट्राइंगल बना सकते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। तो आउट ऑफ 5 पॉइंट में से हमें 3 पॉइंट। यस बच्चों, एक थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ अ पेंटागन। बच्चों पेंटागन है, यहाँ पे कोई भी पॉलीगन हो सकता है, हेक्सागन, नोनागन, ऑक्टागन, कोई भी गन, याद रखो। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो हमें ये देखना है कि पॉइंट कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है। जो मेन थीम है इस तरह के क्वेश्चंस का वो यही होता है कि आपको ये गेस करना है, ये जज करना है कि कितने पॉइंट वहाँ पे कोलिनियर है, कितने पॉइंट नॉन कोलिनियर है। तो बच्चों अगर 5 पॉइंट पेंटागन के फॉर्म में है तो यार देखो ऐसे ही तो होगा ना, 1 2 3 4 5। अब ये 5 पॉइंट हैं बच्चों, इन 5 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट ऐसे नहीं हैं जो आपको एक सीधी रेखा पे दिखें। तो यहाँ पे वो कोलिनियर वाली कंडीशन तो अप्लाई होने वाली नहीं। तो सिंपल सा हमें क्या करना है कि इन 5 पॉइंट में से हमें 3 पॉइंट को सेलेक्ट करना है। तो हम यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन सिलेक्शन का फंडा अप्लाई करेंगे। 5C3 5 पॉइंट में, टोटल 5 गिवन पॉइंट में से, बिकॉज पेंटागन है तो 5 पॉइंट होंगे, 5 साइड होंगे तो 5 पॉइंट भी होंगे।
तो 5 पॉइंट में से हमें 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। तो बच्चों जितनी तरह से हम 5 में से 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, हम उतनी ही तरह से उनके बीच में वो ट्राइंगल डेवलप कर लेंगे। तो वेरी सिंपल। तो 5C3 को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, आंसर आएगा 10। मतलब पेंटागन के फॉर्म में अगर हमारे पास कुछ पॉइंट हैं, 5 पॉइंट हैं, तो उनके बीच में हमें 10 ट्राइंगल मिलेंगे। सिंपल है। यस बच्चों, ये चौथी तरह की अपने पास एक प्रॉब्लम है। बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम भी एग्जाम में आती है, याद रखो। एनडीए सीए फाउंडेशन में अक्सर इस तरह का सम आपको देखने को मिलेगा, जब होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल विद द गिवन पॉइंट्स। तो सम क्या है? द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी हैव 4, 5 एंड 6 पॉइंट रिस्पेक्टिवली। ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीज पॉइंट एज वर्टाइसेस। जो पॉइंट है बच्चों ट्राइंगल की साइड्स पे, उन पॉइंट को हमें क्या मानना है? एज ए वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। यहां तक तो एकदम पक्का सम समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब सिंपल से बच्चों एक हमें ट्राइंगल डेवलप करना है ए बी सी। ओके, कोई भी पॉइंट ले लो आप, ए बी सी। अब ए बी बी सी ये बच्चों कितने पॉइंट हैं? ए बी पे कितना पॉइंट है बच्चों? ए बी पे 4, 1 2 3 4। बी सी पे कितना है? 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5। सी ए पे कितना है? 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6। अब एक ट्राइंगल पे बच्चों जो साइड पे कोई भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे किसी भी साइड पे, तो वो बच्चों क्या होंगे? एक लाइन में होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। और इन 5 पॉइंट, इन 4 पॉइंट, इन 6 पॉइंट के बीच में हमें कोई भी ट्राइंगल नहीं मिलेगा, हम कोई भी ट्राइंगल डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक सा रूल जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास m पॉइंट हैं तो कितने ट्राइंगल हम डेवलप कर सकते हैं। तो ट्राइंगल डेवलप करने के लिए हमें 3 पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो टोटल बच्चों यहाँ पे पॉइंट कितने हैं? 6 4 10 5 15, 15C3, 15 टोटल 15 पॉइंट में से 3 पॉइंट चुनने के कितने तरीके हैं? कितनी तरह से हम 15 पॉइंट में से 3 पॉइंट चुन सकते हैं? जितनी तरह से हम 3 पॉइंट चुन पाएंगे उतने ही तरह के हमको ट्राइंगल मिल जाएंगे। पर अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है बच्चों कि ये 4 पॉइंट तो एक लाइन पे हैं। अगर इनमें हमें कोई भी 3 पॉइंट हमने सेलेक्ट किए तो उनके बीच में हम ट्राइंगल डेवलप नहीं कर पाएंगे। माइनस कर लो 4C3। सेम यहाँ पे बच्चों 5 पॉइंट हैं, 5C3 करेंगे, हमें कुछ सिलेक्शंस मिलेंगे, 10 सिलेक्शन मिलेंगे, लेकिन वो 10 ऐसे सिलेक्शन होंगे वो किसी भी 3 पॉइंट के बीच पे हम ट्राइंगल डेवलप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक लाइन में हैं। ये आपको पता है बच्चों। 5C3 सेम यहाँ पे 6 पॉइंट हैं, 6C3। अब आप इनको सॉल्व कर लो बच्चों। देखो यार ये सॉल्व करना तो आता है सबको, है ना। अब ये यहाँ पे एक्सपैंड करके सॉल्व करके दिखाना, भाई ये आंसर आया, वो यार आप सबको आता है बेटा, है ना। इस लेवल पे आके जब आप ये चीज़ पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको एनसीआर तो सॉल्व करना आएगा ही, है ना। तो 15C3 आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर बच्चों 455। 4C3 या 4C1 पता है आपको बच्चों 4, ये कितना 10 और ये है 20। तो 455 माइनस 20 कितना हुआ? 20 30 34, माइनस कर लो तो कितना हुआ? 124, 421। तो बच्चों टोटल जो ट्राइंगल आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 421। देखो सब में कुछ नहीं है ना। ये सॉल्व करना बड़ी चीज़ नहीं, ये आपको यहाँ पे नहीं सीखना है बच्चों। यहाँ पे आपको क्या सीखना है कि अगर एक ट्राइंगल के फॉर्म में हमें कुछ पॉइंट दिए हैं तो उन पॉइंट के द्वारा हम कितने ट्राइंगल डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन यही थीम है कि कितने पॉइंट लीनियर होंगे, लाइन पे हैं। जो पॉइंट लाइन पे हैं तो उनसे हमें ट्राइंगल नहीं मिलेगा, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो टोटल इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। टोटल पॉइंट 15C3 माइनस 4C3 माइनस 5C3 माइनस 6C3। सिंपल है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ लो आप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यस बच्चों, ये देखो एक प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी बच्चों प्रॉब्लम है, ये 5th टाइप की प्रॉब्लम है।
देयर आर 5 लाइन segment of length 3, 4, 5, 6 and 8 units, then the number of triangles that can be formed by joining these lines. अब तक जो बच्चों हम लोगों ने 4 सम किए उनमें क्या था, पॉइंट थे। तो हम लोग 3 पॉइंट कोई भी ऑप्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए अप्लाई करते थे NC3 का कॉन्सेप्ट। यहाँ बच्चों क्या है, लाइन सेगमेंट दिए हैं तो भी वही रहेगा। एक ट्राइंगल में 3 पॉइंट होते हैं तो 3 साइड भी होती हैं। तो पॉइंट के केस में वी सेलेक्ट 3 पॉइंट, बट इन द केस ऑफ साइड वी सेलेक्ट 3 साइड्स। तो बच्चों जो 5 लाइन सेगमेंट दिए हैं, इन 5 लाइन सेगमेंट में से हम कोई भी 3 लाइन सेगमेंट एट अ टाइम ऑप्ट करेंगे तो उनके बीच में हमें एक ट्राइंगल मिलेगा। ये डन। सपोज फॉर एग्जांपल 5, 6, 8 एक सिलेक्शन, 3, 4, 5 एक सिलेक्शन, 4, 5, 6 एक सिलेक्शन। इस तरह से कुछ सिलेक्शंस मिलेंगे। तो जितनी तरह से हम 3 लाइनें सेलेक्ट करेंगे उतनी ही तरह से उन लाइनों को हमने एक लाइन यहाँ पे रखा, एक लाइन यहाँ पे रखी, एक लाइन यहाँ पे रखी, ऐसे ही। भाई पॉइंट में बच्चों क्या होता है, हमें 3 पॉइंट हमने ऑप्ट कर लिए, इनको ज्वाइन किया तो ट्राइंगल मिल गया। यहाँ पे लाइन सेगमेंट है तो हमने 5 लाइन सेगमेंट में से 3 लाइन सेगमेंट चुनने हैं। तो हम कितनी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं 3 लाइन सेगमेंट आउट ऑफ 5 गिवन लाइन सेगमेंट्स। तो सपोज हमें कोई भी 3 लाइनें मिली, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ऐसी ये लाइन मिली हुई है, तो इनको हम बच्चों ज्वाइन करके ऐसे ट्राइंगल बना लेंगे। जैसे पॉइंट में था वैसे यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, याद रखो, सारे बच्चों को आता होगा, आपको रिकॉल करना है। ट्राइंगल की एक डेफिनेशन है बच्चों, डेफिनेशन क्या, एक प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 3rd साइड। किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम तीसरी साइड के सम से ज़्यादा होगा, ऑलवेज। अब तो बच्चों पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या सारी लाइनों को ज्वाइन करके ट्राइंगल डेवलप हो पाएगा क्या। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ट्राइंगल में आप कोई भी ट्राइंगल ले लो, तो प्रॉपर्टी बच्चों सारे बच्चों को पता है, किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होगा। अब सपोज यहाँ पे 8 सबसे ज़्यादा है, तो बच्चों 8, 3, 4, अगर हमने इन 3 लाइन सेगमेंट को चुना तो इनके बीच में ट्राइंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, बिकॉज वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही। अगर हमने 3 + 4 इन 2 साइड का सम लिया तो वो 8 से छोटा हो रहा है, ना छोटा होना चाहिए ना बराबर। एक ट्राइंगल में किन्हीं भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तो ये ट्राइंगल डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगला कंडीशन चेक कर लेते हैं, 8, 3, 5। बच्चों एक साइड है 8 यूनिट की और 2 साइड है, एक है 3 यूनिट, एक है 5 यूनिट। तो 3 + 5 8 के बराबर हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा होना चाहिए। ये भी ट्राइंगल डेवलप नहीं हो पाएगा। अगला चेक कर लो, 8, 4, 5, 9, बाकी सब हो जाएगा। 6, 3, 4 ये भी हो जाएगा, 5, 3, 4 सारे बाकी सारे बन जाएंगे। तो बच्चों इस कंडीशन को आपको चेक करना पड़ेगा इस तरह की प्रॉब्लम्स में। आपको सारे बच्चों याद, बार बार मैं देखो रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ये चीज़ स्लिप नहीं होनी चाहिए। किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ऑलवेज ग्रेटर होगा, याद रखो। अब जैसे हम लोग पॉइंट में करते तो यहाँ पे कर लेंगे, 5 लाइन सेगमेंट हैं, हमें कोई भी 3 लाइन सेगमेंट चुनने हैं, पर जितना भी यहाँ पे आएगा ये सिलेक्शन का वेज, उसमें से हमें 2 माइनस करने हैं, बिकॉज ये सिलेक्शन तो होगा पर ये ट्राइंगल बन नहीं पाएगा, तो हमें इनको माइनस करना है। तो 5C3 कितना बच्चों, 10 - 2 8। 8 तरह के ट्राइंगल हम डेवलप कर पाएंगे अगर हमारे पास 3, 4, 5, 6, 8 यूनिट के लाइन सेगमेंट अवेलेबल हैं। बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी। 5C3 आ गया, -2। ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये आपको ध्यान देना है बस।
यस बच्चों, ये एक छठी टाइप की प्रॉब्लम है। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि हम लोग 6 तरह की प्रॉब्लम ही यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों क्या है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम में 2 लाइन्स हैविंग सेम स्लोप हैव 4 and 5 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। 2 लाइन है एंड बोथ लाइन्स आर पैरेलल बिकॉज दे हैव सेम स्लोप। तो अगर स्लोप सेम होगा देन लाइन आर पैरेलल। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल पॉइंट्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ये लाइन और एक ये लाइन, कैसे भी ले लो यार, स्लोप तो सेम है ना, आप इनको ऐसे ले लो, आप ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो। है क्या यहाँ पे 2 लाइन्स हैव सेम स्लोप। तो चलिए हमने ऐसी 2 लाइन्स ले ली। 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट, एक पे है 4 पॉइंट, 1 2 3 4, और एक पे है 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5। ओके, अब इनके बीच में कितने ट्राइंगल डेवलप हो पाएंगे। बच्चों सेम वही कंडीशन, देखो हर प्रॉब्लम में, ट्राइंगल की हर प्रॉब्लम में एक ही थीम है, लीनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, बस। अब यहाँ पे बच्चों हमने सारे पॉइंट को सेलेक्ट किया, तो 1 5 और 4 9, 9C3 माइनस, अब ये 4 पॉइंट हैं, ये 4 पॉइंट एक लाइन पे हैं, इनके बीच में ट्राइंगल डेवलप नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4C3 माइनस कर लेंगे। सेम सेकेंड लाइन में 5 पॉइंट हैं, पांचों पॉइंट एक लाइन पे हैं, कोलिनियर पॉइंट हैं, उनके बीच में ट्राइंगल डेवलप नहीं होगा, माइनस 5C3। बच्चों ये वापस सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे बच्चों, सारे लोगों को आता है ये सिंप्लीफाई करना, एनसीआर का एक्सपेंशन सब बच्चों को आता है। इसका आंसर आएगा 70। तो एक तो बच्चों ये देखो इसकी एक अप्रोच हो गई है ना, दूसरी देखो इसकी एक ये भी अप्रोच हो सकती है कि आपने एक बार यहाँ से एक पॉइंट लिया, सपोज हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और इस वाली लाइन से हमने कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, फॉर एग्जांपल एक ये सेलेक्ट किया और एक ये सेलेक्ट किया, तो एक ट्राइंगल बन गया। अब ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, इसको मान लो लाइन 1 और इसको मान लो लाइन 2। तो हमने लाइन 1 से भी क्या किया बच्चों, एक पॉइंट सेलेक्ट किया, कुल कितने पॉइंट हैं 4, तो हमने इसको लिखा 4C1। हमने लाइन 2 से कितने पॉइंट सेलेक्ट किए 2, है कितने पॉइंट 5C2 प्लस। अब ये भी तो हो सकता है कि हमने यहाँ से एक पॉइंट लिया और यहाँ से हमने कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए हों, तो बच्चों यहाँ से अब लाइन 2 से हमने कितने पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया, 5C1 इंटू लाइन 1 से हमने 2 पॉइंट लिए, 4C2। इसे जब बच्चों आप सिंप्लीफाई करोगे तब आंसर क्या आएगा 70। मतलब ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आप इस तरह से भी जो कर सकते हो। तो बच्चों ये 6 तरह की प्रॉब्लम है, इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम आपको एग्जाम में मिल सकती है। इस तरह से वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम डेवलप होती है, मतलब 6 तरह की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स एग्जाम्स के लिए डेवलप हो सकती हैं। देख लो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है।